जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है एक्सप्लेन गिब्स फिनोमिना। तो नेक्स्ट हमें यहां पर स्टडी करना है अब गिब्स फिनोमिना। तो बेसिकली गिब्स फिनोमिना होता क्या है? देखिए, हम प्रीवियस कुछ लेक्चर से फोरियर सीरीज स्टडी कर रहे हैं। फोरियर सीरीज में हमने बहुत कुछ सीखा है कि कैसे आप नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल को, नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल को कैसे आप पीरियोडिक साइनोसॉइडल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसका यूज भी हमने सीखा है कि ऐसा करने से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। तो ये गिब्स फिनोमिना क्या होता है? बेसिकली देखिए होता क्या है, गिब्स फिनोमिना जो रिलेटेड है आपका वो है स्क्वायर वेवफॉर्म से। तो जब आप किसी स्क्वायर वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करते हो साइनोसॉइडल सिग्नल में, तो वहां पर आपके कुछ एरर्स आते हैं, अप्रोक्सीमेशन में कुछ एरर्स आते हैं, कुछ एरर ओवरशूट मिलता है और एरर अंडरशूट मिलता है, और फिर आपके रिपल्स मिलते हैं या रिंगिंग ऑक्सीलेशंस मिलते हैं। तो ये जो स्क्वायर वेवफॉर्म का अप्रोक्सीमेशन है इन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में, उसी से रिलेटेड है गिब्स फिनोमिना। तो मैं अभी आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको पूरी तरीके से पहले शो करूंगा, फिर हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि गिब्स फिनोमिना आपका होता क्या है। तो अभी के लिए आपके लिए, जब तक मैं आपको पूरी तरीके से शो नहीं करता, इट इज रिलेटेड टू पीरियोडिक स्क्वायर वेवफॉर्म। ठीक है, तो आप बेसिकली इसका जो रिलेशन होता है वो पीरियोडिक स्क्वायर वेवफॉर्म से होता है, स्क्वायर वेवफॉर्म से होता है। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर मैं सिर्फ एक ही पीरियड या एक ही स्क्वायर शो करूंगा आपको समझाने के लिए। तो बेसिकली होता क्या है ये? तो यहां पर जब आप किसी भी स्क्वायर वेवफॉर्म को साइनोसॉइडल सिग्नल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन में एरर क्रिएट होता है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। मान लीजिए मेरे एक स्क्वायर वेवफॉर्म है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं C1 sin t में। ठीक है, तो जब आप C1 sin t में रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर वेवफॉर्म को, तो देखिए कैसा, मैं पहले यहां पर एक स्क्वायर वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेता हूं। मान लीजिए आपकी एक स्क्वायर वेवफॉर्म है -1 से +1। ठीक है, मैं सिर्फ एक ही स्क्वायर शो कर रहा हूं यहां पर आपके लिए, एक ही रेक्टेंगल शो कर रहा हूं। तो होता क्या है, जब आप इस स्क्वायर वेवफॉर्म को साइनोसॉइडल सिग्नल में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आप बेसिकली अप्रोक्सीमेट करते हैं, जैसे मैंने आपको शो किया C1 sin t में जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए ध्यान से अप्रोक्सीमेशन का, लाइक दिस स्टार्ट। तो यहां पर जब मैंने इसे एक साइनोसॉइडल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपका रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ एरर्स आपको शो हो रही होंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पोजीशन जो है आपकी, ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एरर है। कहीं कहीं पर आपको वेव जो है वो कम मिल रही है, कहीं पर ज्यादा मिल रही है। तो ऐसे ही कर करके जब आप स्क्वायर वेवफॉर्म को साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के लीनियर कॉम्बिनेशन में शो करते हैं, ठीक है, तो आपको एरर्स काफी ज्यादा मिलती हैं। और बेसिकली होता क्या है कि जैसे जैसे आप लीनियर कॉम्बिनेशन को बढ़ाते जाएंगे, ऑल्दो अप्रोक्सीमेशन करते करते एरर कम होती चली जाएगी, लेकिन एक ओवरशूट और एक अंडरशूट और साथ में रिंगिंग ऑक्सीलेशन ये आपको जरूर मिलते हैं। तो यहां पर उसी चीज को हमें अब एक एक डायग्राम करके शो करना है। तो यहां पर मैंने आपको क्या शो किया था, xt इज इक्वल टू C1 sin t। अब यहां पर अगर मैं नेक्स्ट केस ले लूं, सपोज करिए xt इज इक्वल टू, मैं यहां पर ले रहा हूं C1 sin t प्लस C3 sin 3t। मान लीजिए अगर मैं इस तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो फिर उस केस में आपका क्या हो जाएगा, आप देखिए डायग्राम में यहां पर आपको शो करता हूं। तो आप देख सकते हैं जो ये आपका केस है, उसमें अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट केस के मुकाबले एरर थोड़ी सी कम हो रही है। आप देख सकते हैं जो ये आपका पीक पॉइंट है जो काफी ज्यादा मिल रहा था, अब ये थोड़ी थोड़ी आपकी एरर देखिए ऊपर साइड में थोड़ी थोड़ी आपकी कम हो रही है एरर। तो यहां पर जब आपने अप्रोक्सीमेशन बढ़ाया है तो नो डाउट एरर तो आपकी कम हुई है। जब आपने C1 sin t प्लस C3 sin 3t लिया है, इस तरीके से लिया है, तो थोड़ी बहुत एरर में तो रिडक्शन हुआ है आपका, लेकिन अभी भी आपको एरर दिखाई दे रही होगी। तो यहां पर ये जो आपकी एरर दिखाई दे रही है, अब मैं इन डायग्राम्स के नाम भी देता चलता हूं। मैं बार बार यहां पर इक्वेशन शो नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आगे आपको जस्ट लगातार शो करते जाना है।
तो जो मैंने जब एक बार लिया था C1 sin t, तो इसे यहां पर मैं शो कर रहा हूं n इक्वल टू 1। जब मैंने C1 sin t प्लस C3 sin 3t, मतलब हाईएस्ट मैंने लिया था sin 3t तक, तो इसे मैं यहां पे शो कर रहा हूं n इक्वल टू 3। अब यहां पर अगर मैं आगे और ड्रॉ करने के लिए जाऊं, जैसे सपोज करिए अब मैं नेक्स्ट यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, अब सपोज करिए अगर मैं नेक्स्ट यहां पर ड्रॉ करता हूं n इक्वल टू 7 के लिए, मींस आपको बस ये समझना है कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन में से शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप साइन के टर्म्स बढ़ाते जाओगे तो क्या अफेक्ट पड़ने वाला है और फाइनल कंक्लूजन क्या मिलने वाला है, हमें बस थ्योरिकली ये अंडरस्टैंड करना है। लास्ट में गिब्स फिनोमेना जस्ट 2 to 3 लाइंस की एक थ्योरी है, लेकिन हम इसे एग्जांपल्स के थ्रू यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं n इक्वल टू 7 के लिए ड्रॉ करने के लिए जाऊंगा, तो सबसे पहले तो आप वापस से स्क्वायर वेव फॉर्म ही बना लीजिए, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। तो अब यहां पर मैंने ये डायग्राम जो शो किया है वो n इक्वल टू 7 के लिए शो किया है। आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेशन और बढ़िया होता चला जा रहा है। जैसे जैसे मैं n की वैल्यू यहां इंक्रीज कर रहा हूं, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये स्क्वायर वेव जैसा होते चले जा रहा है, लेकिन अभी भी आपके ऑक्सीलेशंस हैं। ऑक्सीलेशंस का मीनिंग हमें पता ही है, जो साइन वेव ऊपर नीचे आपको दिखाई दे रही है वो सारे के सारे क्या है, आपके ऑक्सीलेशंस है। लेकिन अगर अभी भी मैं एरर्स की बात करूं तो देख सकते हैं आप ये पोजीशन जो है आपकी, वो आपकी क्या शो कर रही है, एरर्स को शो कर रही है, आप देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर ये जो हमारा आंसर निकल कर आया है n इक्वल टू 7 के लिए, अगर आप कंपेयर करते हैं इस आंसर को n इक्वल टू 1 से, तो बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट है। n इक्वल टू 3 से कंपेयर करें तो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट यहां पर भी आपको दिख रही होगी। आप देख सकते हैं एरर जो है लगातार रिड्यूस हो रही है। अब अगर मैं नेक्स्ट यहां पर ड्रॉ करूं n इक्वल टू, नेक्स्ट जो मैं यहां पर डायग्राम आपको शो करने वाला हूं वो शो करने वाला हूं n इक्वल टू 19 के लिए। बेसिकली जस्ट एग्जांपल इसलिए शो करते जा रहा हूं ताकि आपको अप्रोक्सीमेशन और क्लियर होते चले जाए। जो हमारा गिब्स फिनोमेना है ना, अभी के लिए बस आपको यह समझना है कि हम एक स्क्वायर वेव को कोशिश कर रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। दैट्स इट। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है गिब्स फिनोमेना। तो यहां पर मैं फिर से एक स्क्वायर वेव फॉर्म शो कर रहा हूं। तो बेसिकली n इक्वल टू 19 एक जस्ट एग्जांपल था, मैंने काउंटिंग भी नहीं करी है, लेकिन यहां पर जो पॉइंट है यहां पर समझने के लिए वो ये है कि आप देख सकते हैं अब एरर जो है बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, लेकिन अगर आप देखेंगे साइड्स में एरर अभी भी बहुत ह्यूज है। तो इनको क्या कहते हैं वो भी हमें समझना होगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ के चलिए कि जो मिडिल पोर्शन है उसमें आप देखिए एरर बहुत ही कम हो गई है। क्लियर अच्छे से। नाउ नेक्स्ट यहां पर मैं आपको एग्जांपल अब देने जा रहा हूं। नाउ नेक्स्ट मैं आपको यहां पर अब एग्जांपल देने जा रहा हूं n इक्वल टू 79 के लिए। बहुत ही ह्यूज वैल्यू मैंने यहां डिस्कस करी है आपके साथ। अब तो पहले हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं स्क्वायर वेव फॉर्म। तो यहां पर अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आपका शेप यहां पर ड्रॉ होने वाला है। ये जस्ट लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद मैं थ्योरी को कंक्लूड कर दूंगा। तो ये जो n इक्वल टू 79 के लिए मैंने आपको एग्जांपल शो किया है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे आपको यहां पर ओवरशूट और अंडरशूट दिखाई दे रहे हैं। जो ये वाली पोजीशंस हैं ये कहलाती है आपकी ओवरशूट। मींस ये लगभग अप्रोक्सीमेट है, लेकिन स्लाइट एरर्स आपको दिखाई देंगी लाइंस पे भी, लेकिन इसको आप लगभग अप्रोक्सीमेशन ही मानेंगे। मैंने यहां पर इंटेंशनली आपके लिए स्लाइड सा, आप देख सकते हैं व्हाइट और येलो पोर्शन को, जो वर्टिकल लाइन भी खींची है स्टार्ट में तो मैंने एरर नहीं दिखाई, लेकिन हल्का हल्का येलो लाइन को मैंने साइड किया है। तो स्लाइट एरर जरूर दिखाई देंगी, लेकिन उनको आप नेग्लेक्ट भी मान सकते हैं। लेकिन जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा और नीचे दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा, वो शो कर रहा है ओवरशूट और अंडरशूट। तो ये जो आपका अंडरशूट और ओवरशूट है ना, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो गिब्स बोलते हैं। उसके अलावा ये जो आप देखिए स्लाइड सा, आपको वैसे तो स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन सब जगह आप देख सकते हैं हल्का हल्का कर्व है। ये क्या है आपका ऑसिलेशंस है। तो यहां पर मिलता क्या आपको, ओवरशूट, अंडरशूट एंड द रिंगिंग ऑसिलेशंस। तो बेसिकली गिब्स फिनोमेना है क्या। अब अगर मैं इतने सारे एग्जांपल दे देने के बाद अगर यहां पर कंक्लूड करने के लिए जाऊं, तो पहले मैं आपको फिगर दोबारा से शो करता हूं। आप देखिए जब n इक्वल टू 1 था तो काफी ज्यादा एरर थी। n इक्वल टू 3 के लिए कुछ कम हुई, 7 के लिए काफी कम हुई, 19 के लिए भी देखिए बहुत कम हो रही है, लेकिन फिर भी ऑसिलेशंस आपको मिल रहे हैं और
ये देख सकते हैं ओवरशूट भी मिल रहा है आपको, ओवरशूट अंडरशूट का कंसेप्ट अभी भी है आपका। और n इक्वल टू 79 के लिए जब मैंने एक बहुत बड़ी वैल्यू ली और फाइनल कंक्लूड करने जा रहा हूं मैं, तो यहां पर आप देखिए बहुत बड़ी वैल्यू पे स्लाइट रिंगिंग ऑक्सीलेशंस हैं, बट ओवरशूट अंडरशूट सिग्निफिकेंट है। तो यही है गिब्स फिनोमिना। गिब्स फिनोमिना है क्या कि व्हेन एनी स्क्वायर वेवफॉर्म is approximated in sinusoidal waveform, then there will be overshoot, undershoot and ringing oscillations। तो यहां पर पॉइंट यही है कि जब भी आप किसी स्क्वायर वेवफॉर्म को अप्रोक्सीमेट करते हैं साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में, देन देयर विल बी ओवरशूट, अंडरशूट एंड रिंगिंग ऑसिलेशंस। ये पॉइंट, ये जो लास्ट डायग्राम है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर एग्जाम में आप जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम एक्सपेक्ट करेंगे या एग्जाम में इस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाएगी, तो अगर शॉर्ट टाइप की प्रॉब्लम है तो आप एटलीस्ट लास्ट डायग्राम को बहुत अच्छे से शो कर दीजिएगा और वहां पर ओवरशूट, अंडरशूट और ये जो मैंने आपको बताया हुआ है रिंगिंग ऑसिलेशंस, मैं इसे भी यहां पर शो कर देता हूं। ये है आपके रिंगिंग ऑसिलेशंस। तो आप डायग्राम को बहुत अच्छे से शो करिए और उसके बाद बता दीजिए कि जब भी किसी स्क्वायर वेवफॉर्म को आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में, तब क्या होता है। लेकिन अगर लॉन्ग टाइप की प्रॉब्लम या थोड़े ज्यादा मार्क्स की प्रॉब्लम है तो आप सारे के सारे डायग्राम शो कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लियर है अच्छे से? तो आई होप ये जो गिब्स फिनोमिना है वो यहां पर आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। प्लेन गिब्स फिनोमिना ये आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।